एवरीबॉडी, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल करियर हाईवे में। तो आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है हमारा टॉपिक? तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या देखते हैं, SI और CI, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के पहले हम लोग क्या चीज जानेंगे कि ब्याज किसको बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग के पास जो नया टर्म आया है कि ब्याज, तो ब्याज किसको बोला जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो ब्याज का डिफिनेशन हम लोग का देख लेंगे। ब्याज का परिभाषा क्या हो जाएगा, जब किसी व्यक्ति या संस्था, जब किसी व्यक्ति या संस्था के पास से निश्चित दर एवं निश्चित समय के लिए उधार ली गई राशि के अतिरिक्त भुगतान की गई राशि को ब्याज कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख लिए कि जब किसी व्यक्ति या संस्था में हो गया, बैंक हो गया, और वो बहुत तरह का फाइनेंशियल होता है जो आदमी को मुसीबत के समय या काम के समय उसको निश्चित रेट पर और निश्चित समय के लिए उसको पैसा देता है उधारी के रूप में, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसका परिभाषा में कि जब किसी व्यक्ति या संस्था के पास से निश्चित दर, मतलब एक फिक्स रेट पर कि हम 100 रुपया में इतना लेंगे, जैसे हम लोग प्रतिशत में पढ़े थे कि तुम मेरे पास से जितना भी पैसा लेगा हम उसका तुमको 5%, 10%, 2%, 3% वो लेने और देने वाला के बीच डिपेंड करता है। तो उस दर पर और टाइम भी फिक्स रहता है कि भाई इतना दिन के बाद तुम अगर हमको पैसा नहीं लौटाता है तो तेरे ऊपर हम ये जवाबी कार्रवाई करेंगे, दिस दर जो भी रहता है। तो निश्चित दर भी क्या रहता है, निश्चित रहता है, और समय भी निश्चित रहता है, यानी कि 6 महीना, साल भर, 2 साल के लिए जो उधारी लेता है कौन, किसी आदमी, किसी संस्था या व्यक्ति के पास, तो उस राशि के अतिरिक्त जो मान सको जो वो 500 रुपया उधारी लिया है, 1 साल के बाद उसको दे रहा है 550 रुपया, तो मेरा एक्स्ट्रा कितना है 50 रुपया, तो ही मेरा हो गया ब्याज, ठीक है। तो किसी व्यक्ति या संस्था के पास से निश्चित दर या निश्चित समय के बाद जो उसको उधार की राशि के साथ साथ जो एक्स्ट्रा राशि हम देते हैं वही मेरा क्या होता है, ब्याज होता है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए हैं कि ब्याज क्या होता है कि हम किसी से अगर कुछ अमाउंट लेते हैं, किसी से कुछ पैसा लेते हैं उधारी के रूप में, और जो कुछ दर पर होता है, कुछ समय के लिए होता है, और उस समय के बाद हम उसको जो हम एक्स्ट्रा पैसा उसको देते हैं, उससे जो लिए थे उससे जो हम उसको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं वो हम मेरा क्या हो गया, ब्याज कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग ब्याज में 2 तरह का ब्याज देखते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग सिंपल तरीका में और उसको अच्छा से समझने के लिए देखते हैं कुछ आगे के टर्म में हम लोग किस तरह समझेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को, ठीक है। तो हम लोग क्या देख लिए कि हम लोग ब्याज समझ गए कि जो हम उधार के राशि के साथ जो एक्स्ट्रा राशि उसको देना पड़ता है निश्चित दर या समय के बाद, उसको हम लोग ब्याज बोलते हैं। तो ब्याज में हम लोग 2 तरह का देख लिए, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपल और
छोटा तरीका में अगर समझना है, यानी कि छोटे शब्दों में, कम शब्दों में उसको समझना है, तो हम लोग सीधा सीधी क्या देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पी मेरा होता है प्राइम मनी, जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन, यानी कि जो राशि हम किसी से उधारी लेते हैं, मूलधन, वो मेरा सिंपल इंटरेस्ट में नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज, बदलता नहीं है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है मेरा, वो मूलधन चेंज हो जाता है। क्या है? वो चेंज हो जाता है, मतलब वेरी कर जाता है। इसमें जो मेरा उधार ली राशि क्या हो जाती है, पी मेरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे देखेंगे कि किस तरह इसमें मेरा जो मूलधन होता है, यानी कि उधार ली गई राशि, नहीं बदलता है और इसमें किस तरह बदल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू, एक छोटा सा टेबल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट में जो मूलधन होता है वो चेंज नहीं होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो मेरा मूलधन चेंज किस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग आता है एक छोटा सा एग्जाम्पल पर कि देखना है हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, किस तरह से बदलता है या नहीं बदलता है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, मूलधन बराबर 500 रुपया, समय कितना दिन के लिए हम उधारी ले रहे हैं, तो समय है मेरा 3 वर्ष। ठीक है, और दर किस रेट पे ले रहे हैं, तो दर बराबर है 5%। क्या है? 5% एनुअली। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग वार्षिक बोलते हैं, यानी कि एक साल में अगर एक साल तक वो पैसा नहीं देगा तो उसको कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा, तो 5 रुपया, यानी कि 100 रुपया में उसको 5 रुपया। प्रतिशत मतलब हम लोग इससे पहले क्लास पढ़ चुके हैं, प्रतिशत का मतलब होता है 100 का हिस्सा। तो ये जो 500 रुपया है, 500 रुपया ये अगर एक साल तक नहीं देता है तो उसको कितना परसेंट देना पड़ेगा, 5%। और इस तरह से हम उसको निकालेंगे कि 3 साल में वो कितना इंटरेस्ट उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरीके से देख लेंगे, साधारण ब्याज में भी और चक्रवृद्धि ब्याज में भी। ठीक है, ये मेरा साधारण ब्याज, ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो 3 साल है तो 3 साल में उसको हम 3 पार्ट में निकालेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया 3 पार्ट। तो फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल का ब्याज। ठीक है, तो पहले साल का ब्याज मेरा क्या हो जाएगा, तो हम लोग ब्याज का फॉर्मूला क्या जानते हैं, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, जिसको हम लोग बोलते हैं मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है, तो मेरा मूलधन कितना है, 500, समय कितना है, फर्स्ट ईयर में है तो ईयर मेरा 1 हो जाएगा, और रेट कितना है मेरा 5% अपॉन 100। ठीक है, 00 कैंसिल, 5 5 जा 25। तो मेरा फर्स्ट साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 25 रुपीज। किस मेथड से, तो सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से। ठीक है, तो मेरा आ गया 5 रुपीज। तो यानी कि फर्स्ट साल इसको लौटा देगा तो उसको कितना पैसा लौटाना पड़ेगा, तो पहले साल का मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन प्लस ब्याज, दैट मीन्स 500 प्लस 25, तो कितना हो गया 525। कब, जब वो एक साल में लौटा देगा तो। ठीक है, लेकिन कंडीशन मेरा 3 साल तक जाना है। तब आते हैं फिर दूसरे साल के लिए, सेकेंड ईयर में ब्याज। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में ब्याज बराबर मेरा फॉर्मूला वही रहेगा, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, और ये मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मेरा इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम मूलधन कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर हम मूलधन कितना लिखेंगे, 525 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, मेरा वही रहेगा 500 रुपया, क्योंकि मेरा किसमें है, सिंपल इंटरेस्ट में। 500 इंटू
1 इंटू 5% अपॉन 100, 0000, तो 5 5 जा 25। ठीक है। अब अगर 2 साल में उसको पैसा लौटा देता है इस कंडीशन में, तो उसको कितना देना पड़ेगा? दूसरे साल का मिश्र धन बराबर कितना था मेरा? 525 प्लस 25, दैट मीन्स हो गया 550, यानी कि 550 रुपया। ठीक है। अब मेरा कंडीशन, लास्ट कंडीशन पहुंचेंगे, तीसरा साल, तीसरे। ठीक है। तो अभी हम देख लिए कि अगर उसको जिस कंडीशन में हम उससे उधारी लिए हैं उससे अगर 2 साल बाद लौटाना है तो वो कितना लौटाना पड़ेगा? 550 रुपया। अब आते हैं तीसरे साल का ब्याज, तो उसका भी फॉर्मूला हो जाएगा PTR अपॉन 100। ठीक है। तो P मेरा क्या रहेगा? वही 500, T मेरा 1 और R मेरा 5%। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है। अब यहाँ पर भी हम 2 0 2 0 कैंसिल, 5 5 जा 25। ठीक है। अब आते हैं तीसरे साल का मिश्र धन। तीसरे साल का मिश्र धन मतलब, मिश्र धन का मतलब होता है जो राशि हम लिए हैं और जो उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, दोनों मिला के जो अमाउंट उसको हम देंगे उसी को बोला जाता है मिश्र धन। मिश्र धन का ऐसे भी हम लोग आगे फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला में देखेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, मतलब जो हमको एक्स्ट्रा राशि देना है वो वाला, और जो लिए थे उधारी वो वाला, उसको मिलाकर होता है मिश्र धन। तो मेरा कितना आ गया था यहाँ पर 2 साल का? 550 प्लस इस साल आ गया 25, दैट मीन्स हो गया 575। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में हमको 500 रुपया अगर हम किसी से उधारी लिए हैं 3 साल के लिए 5% पर, तो उसको कितना लौटाना पड़ेगा? 575 रुपये, यानी कि 575 रुपया। ठीक है। तो ये था मेरा साधारण ब्याज। अगर 3 साल के बाद अगर हमको 500 रुपया को 3 साल के बाद 5% के बाद के रेट पर उसको लौटाना है, जो मेरा उधार लिए तो वो राशि, तो हमको कितना लौटाना पड़ेगा? 575 रुपया। अब हम लोग आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है। तो हम इसमें भी सेम रूल चलेंगे। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज क्या हो जाएगा? P इंटू T इंटू R अपॉन 100। ठीक है। तो PTR दैट मीन्स 500 समय पहला साल का है, R 5 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, यानी कि 25 रुपया। ठीक है। तो पहले साल का मिश्र धन क्या निकालेंगे? मिश्र धन, यानी कि जो राशि अगर हम उसको 1 साल में लौटा देते हैं तो कितना लौटाना पड़ता? तो 500 प्लस 25, तो हो गया 525 रुपया। कितना लौटाना पड़ता? 525 रुपया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे साल के लिए। दूसरे साल का ब्याज, तो दूसरे साल का ब्याज क्या हो जाएगा? P इंटू T इंटू R अपॉन 100। ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले चर्चा किए थे कि जो चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन क्या हो जाता है? चेंज कर जाता है। तो किस तरह चेंज कर जाता है कि अभी हम 1 साल में अगर उसको लौटा देते तो कितना लौटाना पड़ता? 525 रुपया। तो हम अभी 1 साल में उसको नहीं लौटाए, हम कंडीशन मेरा क्या है? 3 साल बाद लौटाना है। कितना साल बाद लौटाना है? तो 3 साल बाद लौटाना है। तो अभी जो हम नहीं लौटाए उसको कितना? उसका 500 रुपया लिया हुआ राशि और 25 रुपया उसका इंटरेस्ट। तो ये जो मिल के मेरा बना मिश्र धन, यानी कि अगर पहला साल में दे देते तो 525 रुपया हम उसको दे देते, लेकिन जब नहीं दिए हैं तब क्या हो गया? ये 525 मेरा क्या हो गया? मूलधन में उसको गिना जाता है। यही है मेरा चक्रवृद्धि ब्याज, कि जो राशि हम लिए हैं प्लस जो ब्याज मेरा बना वो भी उसका मूलधन में काउंट हो जाता है, जिसकी इसीलिए उसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो दूसरे साल का जो हम मूलधन पुट करेंगे वो कितना पुट करेंगे? 525। तो 525 गुना 1 गुना 5 अपॉन 100, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 12, हैंड में 1, 5 5 जा 26 अपॉन 100।
दैट मीन्स हो गया 26.25। नीचे डबल जीरो था, 2 जीरो के बाद 2, राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट के बाद पॉइंट बिठाया जाता है, तो 26 रुपीज 25 पैसे। तो दूसरे साल का मिश्र धन, दूसरे साल का मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो मेरा कितना था 525 प्लस 26.25, तो इसको ऐड करेंगे 2 5 6 5 11 6 5 11 2 2 4 5 5 5 5 1.25 रुपीज। तो अगर हम उसको 2 साल बाद लौटाते हैं तो हमको कितना लौटाना पड़ता? 551 रुपीज 25 पैसे। अब आते हैं तीसरे साल का ब्याज। तीसरे साल का ब्याज, ठीक है। तो अभी क्या था मेरा कि पहला साल में नहीं लौटाई तो मेरा 525 रुपया हो गया। अब 525 रुपया हम दूसरा मूलधन में उसको काउंट कर लिए, ठीक है। अब जब 2 साल बाद में भी हम नहीं लौटाए हैं तो उसका मिश्र धन मेरा कितना हो गया है 551। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो मिश्र धन होता है वो दूसरा ईयर का मूलधन में उसको काउंट किया जाता है। तो अब मेरा क्या हो जाएगा P इंटू टी इंटू आर। कब? तीसरा साल का जब ब्याज निकालेंगे तो वही फॉर्मूला रहेगा 100। अब हमको क्या करना है PTR, तो P मेरा कितना है 551.25 इंटू 1 इंटू 5% अपॉन 100। अब पॉइंट को हम हटाने के लिए नीचे क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर दें। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12 एंड में 1, 5 1 जा 5, 6, 5 5 जा 25 एंड में 2, 5 5 जा 25 और 2 27 अपॉन 1 देके 4 0। अब क्या करना है 1 2 3 4 के बाद पॉइंट पुट करना है तो 27.56। अब तीसरे साल का मिश्र धन, यानी कि 3 साल बाद जो उसको हम उसका 500 रुपया प्लस 2 साल का इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट हम दिए उसको कैलकुलेट करके हम उसको लौटाएंगे तो मेरा अमाउंट हो जाएगा 551.25 प्लस 27.56। अब इसको ऐड करेंगे 6 11 एंड में 1 2 5 6 5 2 7 8 7 1 8 2 5 7 और 5 5 6 5 6 11 2 5 7 1 8 7 1 8 2 5 7 5। यानी कि हम क्या देख रहे थे सिंपल इंटरेस्ट में यदि हम उसको 3 साल बाद 500 रुपया 3 इयर्स के लिए 5% पर लौटाते हैं तो 575 रुपया। अब हम देख लिए कि अगर वही अमाउंट वही समय के लिए उसी रेट पर अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको लौटाते हैं तो मेरा क्या हो जाता है उसका जो मूलधन यानी कि उधार ली गई राशि मेरा चेंज होके बढ़ गया है। और हमको लास्ट 3 इयर्स के बाद अगर उसको हमको लौटाना तो कितना लौटाना पड़ रहा है तो 578 रुपया 81 पैसा। 578 रुपया 81 पैसा। दैट मीन्स हम क्या देख लिए कि जो मेरा मिश्र धन है वो चेंज हो गया। ये मेरा कितना लौटाना था सिंपल इंटरेस्ट में 575, ये मेरा 578.81। दैट मीन्स लगभग 4 रुपया हमको ज्यादा देना पड़ रहा है किसमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये था मेरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस, ठीक है। इसको हम फिर से दूसरा और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके थ्रू हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को सिंपल वे में निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोले कुछ हम लोग को इंपॉर्टेंस फॉर्मूला लिखना है। तो हम लोग क्या देख लिए ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या देख लिए तो मूलधन गुना समय गुना
दर बटा 100, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, तो टर्म से सबको क्लियर है। मूलधन मतलब जो हम किसी संस्था या आदमी से जो परिभाषा में देख लिए, जो उधार लेते हैं वो राशि, यानी कि प्राइम मनी। टी का मतलब होता है टाइम, कितने समय के लिए उधार ले रहे हैं। रेट मतलब किस दर पर ले रहे हैं, यानी कि 100 रुपया में कितना रुपया हमको उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना है। और ये तो मेरा 100 फॉर्मूला में है। ठीक है, अब आता है कि हमको निकालना पड़ गया मूलधन। क्या निकालना पड़ गया? मूलधन। तो क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मेन फॉर्मूला मेरा इसी है, इसी फॉर्मूला से मेरा बाकी फॉर्मूला बन जाएगा। मूलधन को छोड़ देना है अकेले। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन को छोड़ के जो क्या बचा हुआ है तो समय गुना दर। ये मेरा हो गया फॉर्मूला, यानी कि SI इंटू 100 अपॉन टी इंटू आर। अब आता है हमको समय चाहिए। क्या चाहिए, क्या फाइंड करना है तो समय। उसी तरह अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ब्याज इंटू 100 अपॉन समय को छोड़कर जो बाकी टर्म में रहा है उसके नीचे आ जाएगा तो मूलधन इंटू दर। अब अगर नेक्स्ट टर्म हमको क्या निकालना है, दर। दर का फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टर्म का पहले ब्याज गुना 100 अपॉन दर को छोड़कर जो बाकी टर्म है तो मूलधन गुना समय। तो हो गया SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। ये मेरा हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। ठीक है, अब अगर हमको निकालना है मिश्र धन, जिसको बोला जाता है उधार राशि प्लस इंटरेस्ट, मिश्र धन। इसका फॉर्मूला होता है ब्याज प्लस मूलधन। यानी कि मिश्र धन मतलब क्या होता है, उधार ली गई राशि प्लस उसका जो मेरा ब्याज बन रहा है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसको ऐड कर देंगे तो मेरा बन जाएगा मिश्र धन। तो ये था मेरा साधारण ब्याज का कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 अपॉन N। तो ये मेरा क्या है, किसका फॉर्मूला था, मिश्र धन। ए को क्या बोला जाता है, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 इंटू N को बोला जाता है समय। ठीक है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है CI, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A माइनस P। ठीक है, तो इसका कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं किस। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लिए A बराबर क्या है, मिश्र धन। P बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस R बराबर होता है दर, 100 N का मतलब होता है समय। तो इस तरह से मेरा क्या निकलेगा, मिश्र धन निकलेगा। इस फॉर्मूला से क्या निकलेगा मेरा, मिश्र धन। और मिश्र धन निकल जाने के बाद क्या देखते हैं, CI, जिसको हम लोग बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है A माइनस P, यानी कि मिश्र धन में मूलधन को घटा देना है, तब मेरा निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तब हम लोग आते हैं कुछ एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल से हम लोग देख लेंगे कि किस तरह किसी अमाउंट का फिक्स टाइम और रेट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं कुछ एग्जांपल पर। तो मेरा पहला एग्जांपल है, एग्जांपल 1 है P इक्वल टू 1800 रुपया, R इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 5% और T बराबर मेरा दिया हुआ है 2 ईयर्स। कितना दिया हुआ है, P इक्वल टू जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं 1800 रुपया, R जिसको रेट बोलते हैं 5%, T जो मतलब समय दिया हुआ है 2 साल। ठीक है, इसका क्या निकालना है, SI। क्या निकालना है, SI, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, जिसको हम लोग बोलते हैं मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है, तो P के जगह कितना हो जाएगा 1800, T मेरा कितना है तो 2 ईयर्स,
और आर इक्वल टू कितना है मेरा 5%, ठीक है, अपॉन 100, 00 कैंसिल, ठीक है। परसेंट का सिंबल नहीं दिया जाता है, सिर्फ 5 नंबर लिखेंगे। तो 18 टू जा 19, या तो 5 टू जा 10, 10 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 रुपीज। तो 1800 रुपये का 5% के रेट से 2 साल में कितना मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो 180 रुपया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल। P बराबर दिया हुआ है एग्जाम्पल 2 8,000 रुपया, 8,000। P बराबर है 8,000। T बराबर दिया हुआ है 3 इयर्स, कितना दिया हुआ है 3 इयर्स, और R इक्वल टू दिया हुआ है 5%, ठीक है। ये है मेरा क्वेश्चन। P जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं वो कितना दिया हुआ है 8,000। T जिसको समय बोलते हैं 3 साल, R जिसको दर बोलते हैं 5%, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन है मेरा 8,000 गुना समय है 3 इयर्स, दर है 5% अपॉन 100, 00 कैंसिल हो गया। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 8 जा 120, 0 यानी कि 1200 रुपया। ये मेरा कितना निकल गया, साधारण ब्याज 1200 रुपया। कितना, 8,000 रुपया का 3 साल में 5% का रेट से साधारण ब्याज 1200 रुपया, ठीक है। अब अगर इसी अमाउंट का हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो अब फिर से हम लोग देखते हैं किस तरह से 8,000 का 3 साल में 5% का रेट से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, तो सी आई बराबर, तो मेरा फॉर्मूला था ए माइनस पी। तो अभी पी हमको पता है लेकिन ए पता है, ए हमको अभी पता नहीं है, तो हमको ए निकालना पड़ेगा। हेंस ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, ठीक है। तो पी के जगह कितना लिखेंगे हम, पी मेरा कितना फाइंड है, तो 8,000, 1 प्लस आर मेरा कितना है 5 अपॉन 100, एन मेरा कितना है, एन मतलब क्या होता है टाइम, तो टाइम मेरा कितना दिया हुआ है 3 इयर्स, ठीक है। 8,000, 5 इसको काट कैंसिल कर देंगे, 5 20 100, तो 20 इंटू 1 21, और यहाँ पर मेरा कितना बचा 1, तो 20 इंटू 1 20 और 1, तो 21 अपॉन 2 का पावर 3। जैसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 1 1 2, तो इसको हम कैसे करते हैं, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाला के साथ 8, वही चीज यहाँ पर क्या है 20 इंटू 1 20 प्लस 1, तो 21 ऊपर में हो गया, नीचे 20, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 8,000 इंटू इसका पावर 3 है, तो जैसे हम लोग x का पावर 3 रहता है, इसको क्या लिखते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स, 2 का पावर 4 रहता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार लिखते हैं। तो इसका पावर मेरा 3 है, तो इसको कितना टाइम लिखेंगे 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, ठीक है। 0 0 0, 3 0 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 कैंसिल। अब मेरा क्या बचा यहाँ पर 21 इंटू 21 इंटू 21, तो कितना हो गया मेरा 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 1 होता है, इसको फिर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 1 जा 21, हैंड में 2 84 और 2 86 का 6, हैंड में 8, अब हो जाएगा 80, 84 और 8, 84 और 8 हो जाएगा 92, 21 1 जा 1 2, 84 और 286, हैंड में 8, 84 और 8 92, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया 9,261, क्या आ गया मेरा, ये मेरा आया है ए, जिसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज।
तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में लिख दिए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मेरा CI बराबर A माइनस पी। ए मेरा कितना आ गया 9261 माइनस 8000, तो ये हो गया मेरा 1621 यानी कि 1261 रुपया। ठीक है, तो ये था मेरा, एक निकाल लिए हम सिंपल इंटरेस्ट और एक था मेरा ही कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू पर कुछ बदलाव आ जाता है। तो हम लोग ये भी देख लिए किस तरह से बदलाव आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, पी चेंज नहीं होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, जो मेरा पी होता है जिसको मूलधन बोलते हैं वो चेंज हो जाता है, इसीलिए मेरा उसका जो इंटरेस्ट आता है वो भी चेंज होके मिलता है। ठीक है।